ઓકે, તો ગૂગલ એનાલિટિક્સ તમે શીખ્યા બેઝિક, તો તમને એ પણ આઈડિયા હશે કે એનો ઉપયોગ શું છે? ગૂગલ એનાલિટિક્સ નો ઉપયોગ શું? તમને કઈ જગ્યાએ કામ આવશે? એનાથી શું થશે? કયો, તમારામાંથી કોણ કહેશે મને? હા, મુદસ્સીર, હા બોલો, તમે બોલો. गुड आफ्टरनून सर। ગુડ આફ્ટરનૂન। जी जी सर, गूगल एनालिटिक्स से हम जैसे अगर बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसको एडवांस करने के लिए गूगल के डेटा के जरिए हम उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। हम्म, और लेकिन इससे ग्रोथ, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, जिसके अंदर हम अलग अलग कैटेगरी के जरिए से अच्छी तरीके से एनालिसिस कर देते हैं, जिसके अंदर हमें गूगल बहुत सारे फीचर्स देता है। अच्छा, और कोई, और कोई बता सकता है? કોઈ બીજું છે જે કહી શકશે કે શું ઉપયોગ છે બીજો? એનીવન? બીજા કોઈ ભણ્યા તો કોઈને, બીજા કોઈને ખબર નથી કે શું ઉપયોગ છે ગૂગલ એનાલિટિક્સ નો? કે કોઈ બીજા કોઈ લેક્ચર અટેન્ડ જ નતા કર્યા બેઝિક ના? બરાબર ને? વિકાસી એવું જ છે ને, જેને બેઝિક કર્યું છે એ જ છે ને એડવાન્સ માં? હા હા, ઓલમોસ્ટ બધા એ જ છે, એકાદ જ અલગ હશે, બાકી બધા એ જ છે. ઓકે, તો બીજા કોઈને આઈડિયા નથી કે ગૂગલ એનાલિટિક્સ નો ઉપયોગ શું છે? આ તો નોર્મલ વસ્તુ છે, હું એવું કઈ નથી પૂછતો તમને કે શું વસ્તુ આવે છે, શું છે, કઈ રીતના તમે સેટઅપ કરશો, મેન્યુઅલી કઈ રીતના થાય, ગૂગલ ટેગ મેનેજર દ્વારા કઈ રીતના થાય, એવું કશું મેં તમને નથી પૂછ્યું. મેં તમને સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે એનો ઉપયોગ શું છે. આજે તમે ગૂગલ એનાલિટિક્સ શીખો છો, શીખવા માંગો છો, તો ઉપયોગ શું કામ શીખવું જોઈએ? मैम, इसमें सभी गुजराती स्टेट से हैं कि कोई अदर स्टेट से भी है? तो शायद उनको गुजराती नहीं आती हो, आई थिंक। मतलब ऐसा विकासी? હા હા, આપણે હિન્દી જ રાખીએ, હિન્દી રાખીએ લેંગ્વેજ, એક हिंदी ज લેંગ્વેજ. राखे? ओके, हाँ હા हाँ, હા, yes. ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी में मैं आपको पूछता हूँ कि आपने गूगल एनालिटिक्स सीखा तो उसका उपयोग क्या है? क्या चीज के लिए आप उपयोग करोगे उसका, गूगल एनालिटिक्स का? कोई और बता सकता है मेरे को? देखो, मैं आपको सेटअप का नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे सेटअप होता है, टैग मैनेजर थ्रू कैसे होता है, फिर मैन्युअली कैसे होता है, वो मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ आपको। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि उसका उपयोग क्या है। आप सबने क्लास अटेंड किए हैं जो बेसिक का था? सर, हम्म, हम बोलिए। गूगल एनालिसिस का उपयोग अपना जो बिजनेस या कोई भी काम होता है अपना, हम्म, उनको हमें हमारे देश के कंट्री के अलावा आगे कैसे बढ़ाने का या कि देश विदेश तक कैसे पहुंचाने का, वो हम उस पे कर सकते हैं। अपना जो बिजनेस है सर, मेरी आवाज नहीं निकल रही, मुझे पता है, लेकिन मेरा गला बैठा हुआ ओके, कोई बात नहीं, तो फिर कोई बात नहीं। आपने ट्राई किया कम से कम, अच्छी बात है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू था, कैमरा चालू नहीं हो सकता, लेकिन मैं आंसर बता देती हूँ। हाँ बोलिए। गूगल एनालिटिक्स का उपयोग है ना, हमारा हम्म, बिजनेस होता है तो किस प्रोडक्ट हम्म, को ज्यादा लाइक्स मिले हैं, हम्म, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा रेटिंग में है, ये हम्म। देखने के लिए होता है। इसने ज्यादा कौन सी एरिया में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा लोग देख रहे हैं, ये भी देखता है। ओके, और कोई? सर, और डेटा है जो हमारा गूगल पे, हाँ,
वो एनालिसिस में हम लोग करके उसका वो डेटा को हम सेव कर सकते हैं। वो डेटा को फिर उसके ऊपर से हम रिपोर्ट बना के भी आगे अपना जो भी बिजनेस है या तो एनीवन जो भी हमारा वर्क है उसमें भी हमें वो बहुत यूजफुल होता है। ओके ओके गुड। और कोई? सर वेबसाइट में ट्रैफिक जो होता है उसका विश्लेषण करने के लिए। ओके गुड। ओके तो मैं बताता हूँ, अपने सबने जवाब दिए, लेकिन कई कई जवाब थोड़े दूर थे जो आंसर थे। कई जवाब जो थे वो है, लेकिन वो थोड़ा आपने बताया वो पार्ट आधा पार्ट है। बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का उपयोग कैसे क्यों होता है, किस जगह पे होता है। लाइक हमारे पास हमारा बिजनेस है, उसकी वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है। ओके हम उस पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लाइक एसईओ कर रहे हैं वेबसाइट का, एप्लीकेशन का, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हम कर रहे हैं। और वैसे भी है, चलो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमने वेबसाइट बनाई और गूगल एनालिटिक्स से हमने कनेक्ट है हमारी वेबसाइट। तो क्या है कि जो जो ट्रैफिक हमको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, रेफरल मिल रहा है, या फिर हम सोशल मीडिया करते हैं तो उसके वहां से आता है। समझे आप? फिर हम एसईओ कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक सर्च हमारे बढ़ेंगे। तो कौन सा सर्च बढ़ रहा है, क्या है, हमें आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। समझे आप? कि अगर देखो चलो मैंने एसईओ किया मेरा वेबसाइट का, तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि मेरा कस्टमर बेस मेरे को देखना है, तो मैं वो एनालिटिक्स से देख सकता हूँ कौन सा कंट्री से है, कौन सा स्टेट से है, कौन सा सिटी से है, और कहाँ से मेरे को ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, ऑर्गेनिकली ज्यादा मिल रहा है या फिर मेरे को सोशल थ्रू ज्यादा मिल रहा है या रेफरल थ्रू ज्यादा मिल रहा है। जो मतलब गूगल एनालिटिक्स का बेसिक उपयोग हम देखें ना तो क्या है कि एक हमने स्ट्रेटेजी ली है, तो आगे उसका कैसा यूज करना हमें। समझे आप? कि आज मैंने सोशल मीडिया के कैंपेन कुछ डिफाइन किया है कि इस मंथ में मैं ऐसे ऐसे कैंपेन करूंगा, तो उसको मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो मेरे की सोशल ट्रैफिक बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो आगे मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं। फिर ऑर्गेनिक में आप देखो एसईओ में मैंने ये कीवर्ड यूज करके मैंने वर्क किया है, तो फिर उससे मेरी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, कौन सी कंट्री से आए हैं। फिर मेरे को चलो गूगल की एडवर्टाइजिंग चलवानी है, पेड एडवर्टाइजिंग कोई भी चलवानी है, चलो फेसबुक में ही मेरे को एडवर्टाइजिंग करनी है, तो मेरे को प्लानिंग करना पड़ेगा ना कि कौन सा ऑडियंस में लूं, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, फिर कौन सी कंट्री से ज्यादा है, कौन से सिटी से ज्यादा है, कौन से स्टेट से ज्यादा लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, मेरा ऑडियंस क्या है। तो मैं क्या है प्रॉपर प्लानिंग एनालिटिक्स के थ्रू करूंगा, या फिर अगले मंथ का प्लानिंग भी मैं क्या एनालिटिक्स के थ्रू करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग हम जब भी बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक मेन पॉइंट है एनालिसिस। आपने जो वर्क किया है ना उसको आप एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप है ना डिजिटल मार्केटिंग में उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे इतना, वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहेगा। लेकिन आप एनालाइज करोगे डेटा को, जो जो जहां से आया है, कैसे करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आगे की, वो आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जो रिपोर्ट आएगा, जो भी डेटा आता है उसको एनालाइज करके आगे का प्लानिंग कर सकते हो। समझे आप? आपकी वेबसाइट है तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सी जगह से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है मेरी वेबसाइट पे, ऑर्गेनिक कौन से है, फिर वेबसाइट पे कौन से पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट में तो बहुत सारे पेज है। देखो अगर प्रोडक्ट वेबसाइट है आपकी, उसमें प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड आपकी वेबसाइट है, तो एक क्या बात है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट मेरी ज्यादा चल रही है, कौन से प्रोडक्ट पे लोग ज्यादा आ रहे हैं,
क्या इंटरेक्शन होता है, समझे आप, कितना एंगेजमेंट मेरा उस पे बढ़ रहा है, वो सब एनालाइज आप गूगल एनालिटिक्स में कर सकते हैं। तो बेसिक में आप, कोई आपको पूछे कि क्या यूज है गूगल एनालिटिक्स का, तो आप ये बता सकते हैं, समझे, कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो डेटा है आएगा, उसके बाद में एनालाइज करके आगे का प्लानिंग कर सकता हूँ। या फिर आपका क्लाइंट है, उसको आप रिपोर्ट दे सकते हो, तो रिपोर्ट देने के लिए आपको डेटा यहाँ से मिल सकता है कि इस मंथ में आपका ऑर्गेनिक सर्च इतना था, डायरेक्ट इतना था, सोशल इतना था। उसमें और भी डिफाइन होता है पेड ट्रैफिक कितना आया, वो सब सेटअप हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक प्रॉपर सीखा होगा तो ही आपको आगे मालूम पड़ेगा कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है, समझे। तो आपने वो लेक्चर में सब सीखा होगा ना कि सोशल ट्रैफिक कैसे देखना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे देखना है थ्रू एनालिटिक्स, सबको मालूम है। हेलो। हाँ, सोशल ट्रैफिक आई थिंक सर एडमिन में जाके चेक करने का होता है, नहीं जिससे नहीं, जिस इससे तो नहीं, ऐसे आपको नहीं मालूम पड़ेगा, मैं अभी आपको जी बताता हूँ। हाँ। देखो, मैं होम पेज पे हूँ एनालिटिक्स में, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी, ओके सर। आप मेरे को बताना। हम्म। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? जी यस सर। यस सर। ओके, अब बताओ, मेरे को सोशल ट्रैफिक देखना है कि मैंने जो सोशल मीडिया में वर्क किया है, जो मेरे कैंपेन थे उसके वहां से कितना ट्रैफिक आया है उसमें। हम्म ये एक मेरे वो है, देखो क्लाइंट है, चलो ये क्लाइंट है हम्म मेरा, मेरे को देखना है मेरे को सोशल हम्म ट्रैफिक कितना मिला। बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ, इसमें क्या करूँ, आप जो बताओ वहां पे मैं जाऊंगा। सर नीचे वाले ये रिपोर्ट्स में जाइए। ओके, हम्म फिर टोटल टेक्स्ट नीचे एल्बम। मोनेटाइजेशन तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन एंगेजमेंट आई थिंक सर पूरा प्रॉपर याद नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ज्यादा इसमें ना वो थियरी यानी प्रैक्टिकल नहीं किया था, थियरी हुआ था, ओके मैम ने हमको समझाया था। तो ऑप्शन क्या है कि रिवाइज मैं करके नहीं आया हूँ, सॉरी सर इसके लिए। ओके, देन कोई जो दिक्कत कुछ, नहीं। हाँ इसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी लेंगे, आपको मैं हाँ हाँ थोड़े बहुत एक्सेस दूंगा, उससे आपको पीपीटी वगैरह सब में बनवाने को आपको बोलूंगा, बना के लाना है आप सबको। आप जी डेटा सर। एनालाइज कर सकोगे कि क्या क्या चल रहा है, हाँ हाँ कैसे। अभी मैं बता देता हूँ अभी के लिए। ओके। देखो, रिपोर्ट में है, ये हाँ है, ये ट्रैफिक इक्वेजिशन। अगर आपको ट्रैफिक देखना ओके। है, समझे आप, हाँ हाँ ट्रैफिक देखना है तो आप हम्म ट्रैफिक में जाओगे, कन्वर्जन में हम्म कन्वर्जन आएगा, इवेंट में इवेंट आएगा। ये पेज हाँ और स्क्रीन है, जो जो आपकी वेबसाइट के पेज पे कितना ट्रैफिक आई है ये वो सब देखो। ये ट्रैफिक हम्म इक्वेजिशन में गया हूँ, मैंने डेट हम्म ले ली है इस मंथ की चलो मैं लास्ट मंथ का दिखा देता हूँ। हम्म यही रखो ना, यही रखते हैं हम। हाँ हाँ, नो ये इशू सर। 150, लास्ट 5 डेज। लास्ट 5 डेज का है। हाँ देखो, ये सब आ गया। डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, ये ऑर्गेनिक सर्च है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक सोशल मीन्स
कि जो सोशल मीडिया में ऑर्गेनिक है, पेड नहीं है, जो हम पेड करते हैं इसका नहीं दिखाया, जो ऑर्गेनिक है उसका है। हाँ फिर ये हाँ, जैसे रेफरल लाइक ट्रैफिक। अपने फेसबुक। हम्म जैसे देखते हैं, समझा? हम्म हम्म ओके, चलो ये देखते हैं। हम्म ये डायरेक्ट ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक, हम्म ये क्रॉस नेटवर्क है। उसका रीजन ये है कि जो हमने पेड चलाया है, पेड हम्म एडवर्टाइजिंग, हम्म उसमें जो लिंक है ना, हम हम्म कई बार क्या होता है कि यूटीएम वाली वो लिंक आती है, वो हम मेंशन करते हैं, लेकिन इसमें नहीं किया तो क्या ऐसे ट्रैफिक दिखाएगा क्रॉस नेटवर्क में। फिर ऑर्गेनिक सोशल है, हाँ ऑन असाइन है कि जो उसको भी मालूम नहीं पड़ा कौन सी जगह से आया। ये पेड वाला, ये रेफरल वाला और ईमेल मार्केटिंग, ये ईमेल थ्रू इतने मिलेंगे ट्रैफिक। हम्म फिर मैं देखता हूँ कि चलो मेरे इवेंट में किया गया, हम्म ये इवेंट है मेरे हम्म जो सेटअप मैंने किए है। यूजर एंगेजमेंट, पेज व्यू, कोई भी पेज पे, मेरी वेबसाइट पे कोई भी पेज पे लोग आएंगे वो पेज व्यू में काउंट करेंगे वो लोग। फिर स्क्रॉल, सेशन स्टार्ट, एड टू कार्ट है हमारे वेबसाइट पे, जो एड टू कार्ट है, कितने लोग एड टू कार्ट करते हैं उसके ऊपर है। फिर लॉग इन करते हैं, क्लिक, रजिस्टर, होम पेज पे कोई गया है, हम्म तो ये सर इसके मेरे अंदर जो ऊपर इवेंट। बता रहा है 10,945, ये टोटल फिगर है ना? ये टोटल इवेंट मेरे इतने हुए, अच्छा। मैंने जो जो इवेंट सेटअप किए हैं, कि हाँ हाँ। जैसे कि कोई पेज व्यू होता है तो वो मेरा एक इवेंट है, ओके। स्क्रॉल करता है कोई तो वो मेरा इवेंट है, कोई सेशन स्टार्ट होता है हम्म तो वो इवेंट है, कोई एड टू कार्ट करता है कोई चीज, कोई प्रोडक्ट मेरी, तो वो मेरे लिए एक इवेंट है। हम्म तो ऐसे मिला के सब टोटल इवेंट मेरे इतने हैं। ओके। फिर मैं जाऊंगा कन्वर्जन पे। हम्म कन्वर्जन पे मेरे को क्या दिखाएगा, जो मैंने कन्वर्जन सेटअप किए। हम्म तो बीके एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस नहीं आया, नहीं है इस सब में। लेकिन देखो, कोई लॉगिन करता है हम्म तो ये एक मेरे लिए कन्वर्जन है, ये मैंने ओके। सेटअप किए हुए कन्वर्जन है। कोई कॉन्टेक्ट का थैंक यू पेज पे आता है तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। या हम्म फिर सही में हम माने कि कन्वर्जन हम किसे बोल सकते हैं, ये तो क्या है, एक यूजर जर्नी के लिए हमने ये सब सेटअप करते हैं। हमारा मेन कन्वर्जन ये दोनों है, रजिस्टर थैंक यू और कॉन्टेक्ट थैंक यू, उससे मेरी लीड जनरेट होती है, ये दोनों से। जो ओके। लीड आएगी वो ये काउंट करेंगे दोनों। हम्म तो मेन हमारा कन्वर्जन ये बोल सकते हैं, रजिस्टर थैंक यू। हम्म समझा कि कितने लोगों ने ये 5 दिन हो गए, 5 दिन में कितने लोगों ने रजिस्टर किए मेरी वेबसाइट पे, तो ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ। देखो डायरेक्ट 7 लोग। ऑर्गेनिक कितने हैं, पेड सर्च कितने हैं, और रेफरल, ये पेड वाला ही है, क्रॉस नेटवर्क वाला है ना वो पेड है। ओके। बिकॉज ऑफ कोई कैंपेन में हमने प्रॉपर मेंशन नहीं किया होगा तो उसका क्रॉस नेटवर्क में आएगा। ओके। तो हमारा पेड ये दोनों मिला के होता है 5 और 2 7, 5 और 2 7। हम्म और ये रेफरल है, ये ऑर्गेनिक सर्च है। हम्म जैसे हम काउंट होता है तो कन्वर्जन हम ऐसे मालूम करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन सेटअप कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको ये एडवांस लेक्चर में हम सब सीखेंगे। ओके। समझे? हम्म देखो ये सोशल है, ये सर्च है, ये हम्म क्रॉस नेटवर्क थ्रू है, ये पेड सर्च है, ईमेल रेफर। टोटल 102 लीड्स मेरे को मिली है लास्ट मंथ ऐसे। समझे? तो आपने ये वाला, आई थिंक मेरे को लगता है ट्रैफिक एक्विजिशन तक आपने बेसिक में किया होगा। हम्म आगे के में, आगे जो हम पढ़ेंगे, जो एडवांस में हम इवेंट और कन्वर्जन का भी मैं आपको बताऊंगा। हम्म इवेंट किसको बोलते हैं,
कन्वर्जन किसको बोलते हैं, कैसे दोनों सेटअप होता है, समझे आप? इवेंट और कन्वर्जन कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, ये सब हम आगे एडवांस में सीखेंगे। ओके सर। हाँ, और क्या किया आपने बेसिक में, और क्या सीखा मेरे को वो बताओ। चलो, मैंने अभी तक बताया, इसमें कोई और चीज मेरे से रह गई हो तो बता दो मेरे को, आपने ये भी सीखा है। आपने अकाउंट सेटिंग सीखे? अकाउंट में जो एडमिन पैनल में प्रॉपर्टी में कैसे हम सेटिंग, क्या क्या आता है, क्या कुछ, या ये सीखा, सेटअप करना सीखा है कि कैसे आप GA4 को सेटअप कर सकते हो मैन्युअली और टैग मैनेजर थ्रू? सर अकाउंट के लिए आई थिंक वो पेमेंट का जो रिलेटेड होता है वो आता है ना, आई थिंक इसमें अकाउंट का, उसको मैनेज कैसे करने का वो, कि ये कौन अलग सा? अकाउंट, जो आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो यानी अपने जो वेबसाइट से जैसे कोई पेड सर्विस हम देते हैं, जैसे समझ लीजिए कि ई कॉमर्स हमारी सर्विस है, तो यानी हमारा यानी सोशल मीडिया से कितना परचेस हुआ है, वेबसाइट से कितना परचेस हुआ, तो वो सब अकाउंट्स में आएगा ना आई थिंक मेरे नहीं को, नहीं जो नहीं, वो अलग अकाउंट्स। वो कन्वर्जन हो गया। अच्छा वो कन्वर्जन है। हाँ, वो कन्वर्जन है। आपने जिसको आपको बिजनेस मिल रहा है वो आपका हाँ। कन्वर्जन होता है। जैसे मैंने कैसे बताया कि रजिस्टर थैंक यू है, वो मेरे लिए कन्वर्जन है, क्योंकि जो ओके। बंदा आएगा मेरे मेरे मेरी वेबसाइट पे, मेरी प्रोडक्ट में उसको इंटरेस्ट है या फिर मेरी प्रोडक्ट उसने परचेस की है, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। हम्म। उसके उसके बिहाफ पे आप मालूम करोगे, कर पाओगे कि आपने जो SEO किया है, या फिर सोशल मीडिया कर रहे हो, जो पेड हाँ। एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आप 10,000 रुपीज पर मंथ डाल रहे हो उसमें, तो उसके हम्म। सामने आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वो यस लॉस सर। हाँ। करना नहीं चाहते। हम्म। मैं 10,000 पैसे डालूंगा इसमें रुपीस, मैं पेड हम्म। एडवर्टाइजिंग में, तो मैं उसके सामने मेरा रिजल्ट चाहूंगा ना, कि कुछ रिजल्ट मेरे मेरे को, मेरा हाँ बिजनेस सर। बढ़े उससे, हम्म। समझे? अकाउंट सेटिंग में क्या था कि कैसे अकाउंट में, क्या अकाउंट का नाम होता है, कंट्री सेटअप करना है उसमें, फिर आपको हम्म। एक्सेस, अगर आप किसी और को आपने, चलो आप डिजिटल मार्केटर हो, आप एनालिटिक्स यूज करते हो, आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एक्सेस चाहिए गूगल एनालिटिक्स, मेरे को हाँ। देखना है कि आप क्या रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, क्या कुछ, वो मेरे को देखना है, तो आपको हम्म। उसको एक्सेस देना पड़ेगा ना। हाँ। तो वो आया था कैसे एक्सेस देना है। हाँ उसके अंदर यानी अपने जैसे खुद ओनर हो तो हमें जैसे हमारे नीचे एक्सेस देना हो तो उसको कितनी अथॉरिटी देनी है, वो भी मैं हाँ, सिखाया था। वो सब आया था ना। हाँ आया था। यस। कि खाली व्यू देना है कि कुछ हाँ। सम टेक्निक यानी देना है। उसके अंदर 4-5 ऑप्शन थे, यानी फुल अथॉरिटी थी, एक खाली ओनली फॉर व्यू था, ओनली फॉर खाली, ऐसा तीन मेरे को जहाँ तक याद है 3 या 5 ऑप्शन थे। ओके, हम्म। फिर सेटअप कैसे करना है, GA4 क्रिएट कैसे करना है, गूगल एनालिटिक्स, वो आया था। हाँ सेटअप का मैम ने बताया था, लेकिन याद नहीं है सर अभी मेरे को, वो एक बार रिवाइज थोड़ा देखना पड़ेगा दोबारा। तो रिवाइज करो आप लोग। अगर यस आप सर। लोग हाँ। रिवाइज नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये कुछ आपको है ना दिमाग में बैठेगा नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं। हम्म। थोड़ा हार्ड चीज है ये सब हम्म। सीखना। ये सब क्या हम्म। प्रैक्टिस से आता है। हाँ जैसे सर, जैसे लेकिन हमारी थियरी हुई थी, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा हार्ड। क्या। हमारी उसमें थियरी हुई थी, हम्म। इसलिए थोड़ा हार्ड लेकिन हो रहा। ये तो प्रैक्टिकली दिखाया होगा ना मैडम ने, कैसे सेटअप करना है। हाँ। नहीं,
बेसिक में आपको यही आता है कि भाई कैसे सेटअप करना है। टैग मैनेजर को आपको मालूम है, टैग मैनेजर क्या होता है वो दिखाया। हाँ सिखाया। टैग मैनेजर थ्रू उसमें भी टिगर शायद टैग में ऐसा कुछ था। टैग मैनेजर थ्रू भी आप सेटअप करना, कैसे करना, मैन्युअली भी करना पड़ता है, तो वो हाँ कैसे करते हैं। और ये सब चीजें क्या है कि देखो कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको ये याद रहेगा या फिर आपके लिए इजी पड़ जाएगा वो सब। हेलो। फिर एक्टिव यूजर एनालाइज करना हो कि अभी मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं या कुछ ऐसा आया था कुछ रियल टाइम डेटा मेरे को अभी के लिए चाहिए या कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं। हाँ सिखाया। तो वो सब आपको याद है ना, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो सब आपको माइंड में रहेगा तो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना कि इवेंट क्या है, इवेंट सेटअप कैसे करते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन काउंट कैसे होता है, मैं सब आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली करके भी सिखाऊंगा। और मैं आपको आपको भी वो एक्सेस दूंगा कि आप सब देखो कैसे हो सकता है क्या नहीं। फिर आपको आप पे रिपोर्ट ये बनाना होता है। आई थिंक आप सबने सोशल मीडिया सीखा है। हाँ बेसिक सीखा है, सोशल यस मीडिया सर। मार्केटिंग में सर। हाँ सीखा। ये मार्केटिंग सीखा सबने, हम्म। कोई है किसी ने नहीं सीखा ऐसा कोई है? हम्म कोई है जिसने सोशल मीडिया नहीं सीखा, सोशल मीडिया का कोर्स या फिर सोशल मीडिया के बारे में मालूम नहीं है? नहीं है। ओके तो अच्छा है। तो आपको तो ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हो तो उस बिहाफ पे आपको तो सब सीखना ही पड़ेगा ये सब। देखो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आपने किसी क्लाइंट का वर्क लिया या फिर आप जॉब कर रहे हो, जो भी है। अब जब काम करोगे, आपने प्लानिंग किया कि इस मंथ में मैं ऐसे ऐसे वर्क करूंगा, ऐसे रिजल्ट देना, क्योंकि सब लोग रिजल्ट, सबको रिजल्ट चाहिए अभी के टाइम पे। वो भी बिजनेस आपके पास आएगा वो बोलेगे कि रिजल्ट क्या दे रहे हो, क्या है, कुछ नहीं। तो फिर आपने रिजल्ट कैसे देना है आगे, और रिजल्ट को क्या बेहतर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज मेरा रिजल्ट 10 आया है तो 10 10 10 में हर टाइम हर मंथ 10 आता है तो चलता है, ऐसा नहीं चलता। हमको रिजल्ट भी बेटर करके देना पड़ता है। इस बार 10 आया, 12 आया, आगे जाओ। अब सोशल मीडिया में है तो उसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, उसके लाइक्स कैसे बढ़ रहे हैं, लोग उसके साथ बिजनेस में कितना जुड़ रहे हैं, उसका कस्टमर कितना प्रोफाइल पे आता है, कितना नहीं आता है, ये सब प्रॉपर रिपोर्ट सब आपको देना पड़ता है। फिर आपको कैसे वर्क करना है, ये सब आपको करना पड़ता है। तो वो आपको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा सब कि आपके कैंपियन है, कैसे चलता है कैंपियन में क्या करना, समझा। कोई मेरा कैंपियन है तो कितनी रीच मिली मेरे को, कितने लाइक मिले। और सोशल मीडिया थ्रू, फेसबुक थ्रू हो या फिर इंस्टाग्राम थ्रू हो, कितने लोग आए मेरी वेबसाइट पे। मेन हमारा पॉइंट, हम एंड गोल क्या है हमारा, सोशल मीडिया हम करते हैं, एंड गोल होता है कि वेबसाइट पे लोगों को लेके आने का, हमारा बिजनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने की, कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए क्या अवेयरनेस। तो ये सब गूगल एनालिटिक्स में आपको मालूम पड़ेगा कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, मैं जो सोशल मीडिया कर रहा हूँ वो कितना सक्सेसफुली हो रहा है, आगे मेरे को कैसे प्लानिंग करनी है। ये सब गूगल एनालिटिक्स के डेटा से आप मालूम तो कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, जो जो आपने रिवाइज नहीं किया है तो आज के दिन में कर लो आप, क्योंकि कल से हम जो स्टार्ट करेंगे एडवांस का, तो आपको मालूम पड़ेगा। और कोई ऐसी दिक्कत हो तो वो मेरे को बताओ, तो मैं अभी सॉल्यूशन आपको कर देता हूँ कि अगर कुछ आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे क्या देखना है क्या करना है,
तो वो बता दो, मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ बोलिए। सर हाँ रुति राबडिया, बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है। सर मैं न्यू हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, फर्स्ट मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ गूगल एनालिटिक्स की। आप बेसिक आपने नहीं सीखा है ऐसा? यस सर। हम्म। तो फिर आपको वो सीखना पड़ेगा। ओके, ऐसा हो तो तो कहाँ आपको से? વિકાસી हाँ बोलो। એટલે આપણા બેઝિક નાની યુટ્યુબ ઉપર ને એના ઉપર છે। हाँ वीडियो अवेलेबल चाहिए। तो जे यूट्यूब ऊपर है हमारे वीडियो बेसिक के, तो वहां से आप देख लो, आपको मालूम तो ओके होना ही सर। चाहिए क्या है। यस यस। अदरवाइज एडवांस में आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना क्या चल रहा है हम। हाँ सर, इसलिए मैंने बोला। हम्म। कि मैं अगर इवेंट सेटअप करने का, इवेंट के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा इवेंट क्या है। यस सर, राइट। तो एटीटी टेक की यूट्यूब चैनल पे आप देखो, वहां से आपको बेसिक एनालिटिक्स के वीडियो मिल जाएगी, वो वहां से आप सीख लो। ओके सर, ओके। ओके मुद्दस्सिर, हाँ बताइए आप, आपका जी क्या सर, क्वेश्चन। ये अपने वेबसाइट का जो ये एनालिसिस करते हैं, तो ऐसी कोई वेबसाइट बताएं जहां हम टेम्पररी, सॉरी वॉइस नहीं आ रही सर। अब आई? आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी जी हाँ सर, ऐसी ऐसी कोई वेबसाइट आप बता सकते हैं जहां हम टेम्पररी सीख सके, ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सके कुछ फॉर्म हम सबमिट करके, ऐसे कोई है? हम्म, जैसे तो क्या है, दिक्कत आएगी, वो हाँ रीजन यह है कि अगर आपको इतनी हाँ प्रैक्टिस नहीं है ना, तो कैसे वेबसाइट में हम, हाँ वो हाँ। दिक्कत आती है कि उसका एडमिन ओके। एक्सेस आपको देके कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो वेबसाइट पूरी क्रैश हो सकती है। हाँ नहीं, यानी जैसे वो आई थिंक गो डेडी वगैरह पे जो वेबसाइट वो ऑन क्रिएट हो वैसे गया तो था। क्या है, विक्स वगैरह है, विक्स.com ऐसे, वहां पे आप डमी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो अपनी। हाँ सॉरी, डमी वेबसाइट, हाँ डमी। ये क्या नाम बताया? विक्स विक्स.com करके है, वहां पे आप अपनी विक्स। डमी। हाँ विक्स। स्पेलिंग क्या आएगी सर? एक मिनट, मैं आपको है ना चैट में डाल देता हूँ आप सबको, हाँ तो आप वहां से ले लो। वहां से आप क्या है, वो थोड़ा लेंदी, आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप वेबसाइट बना पाओगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलो कि आप प्रॉपर वेबसाइट उस पर बनाओ, थोड़ी बहुत बना के आप सेटअप करके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे। फिर मैं आपको यहाँ से एक्सेस दूंगा गूगल एनालिटिक्स का, यस। तो उस पर आप डेटा एनालाइज वहां से आप कर सकते हो, ओके सर। समझे। मैं आपको व्यू का एक्सेस दूंगा, तो आप वहां से एनालिटिक्स का अकाउंट है वो प्रॉपर व्यू कर सकते हो कि कितना ट्रैफिक आ रहा है क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चलिए मेरे को ये ऐसे रिपोर्ट करके दीजिए, समझे आप। यस सर, हाँ। हाँ ओके। और कोई, हाँ रीना जी, आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो। यस सर। हाँ सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो आप मतलब सिखाएंगे हमें गूगल एनालिटिक का, ये जो मतलब एडवांस है, बेसिक तो हाँ। थेरेटिकल था, तो हम्म। इसका मतलब हम मोबाइल से भी कर सकते हैं ना, या फिर ऐसा कोई मस्ट है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप ही चाहिए? क्या क्या आपको मतलब सीखने के लिए। यस सर, प्रैक्टिकल मतलब अभी ये जो रहेगा ना, आप जो सिखाएंगे अभी मीटिंग पर जो वो भी तो प्रोसेस होगा। आप मोबाइल से भी आई थिंक एक्सेस होता ही है, फिर मैं जो स्क्रीन शेयर करता वो भी मोबाइल में भी दिखाता ही होगा। हाँ सर, वो नहीं, मैं मतलब गूगल एनालिटिक का जो भी प्रैक्टिकल आप सिखाएंगे, तो हम मतलब वेबसाइट से वो गूगल एनालिटिक वगैरह जो भी हम सिखाएंगे आप, तो वो हम कर सकते हैं ना मोबाइल से, ऐसा कुछ नहीं ना कि लैपटॉप वगैरह चाहिए? लैपटॉप में क्या है, देखो लैपटॉप में आपको एक्सेस होगा तो अच्छे से आप कर पाओगे सब चीजें।
क्योंकि हम लोग तो क्या ज्यादातर लैपटॉप से ही होता है वर्क, ये गूगल एनालिटिक्स का, क्योंकि प्रॉपर सेटअप वगैरह सब लैपटॉप से ही होगा एनालिटिक्स का। ओके, मैं वही जानना चाह रही थी सर, क्योंकि मैं अभी तो मोबाइल से ही ज्वाइन कर रही हूँ फिलहाल में, इसीलिए मैं पूछ रही थी। फोन से भी आप ट्राई करना, गूगल एनालिटिक्स एप्लीकेशन है ही फोन में भी, समझे आप देखना अपने हिसाब से, फोन में एप्लीकेशन है। ओके सर। हाँ, अब देखो कैसे क्या होता है वहां से, फिर मैं एक्सेस दूंगा तब आप देख लेना, क्योंकि हम कभी फोन से यूज करते नहीं है ज्यादातर एनालिटिक्स, एप्लीकेशन आती है फोन में भी, आप देख भी सकते हो कैसे क्या होता है। अच्छा, मतलब गूगल एनालिटिक करके ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सर हमें मोबाइल में? हाँ हाँ, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें भी अच्छा, हाँ डमी मैं का भी वही आता है। पूछ रही थी फिर मैं लेकिन क्या है, अच्छा। उसमें क्या है, जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि लैपटॉप में क्या होता है हाँ मतलब, लैपटॉप में क्या होता है इस हाँ फीचर थोड़े कम होते होंगे सर इसमें, मोबाइल में थोड़े फीचर अलग होते हैं या लैपटॉप में अलग होते होंगे, कम ज्यादा? फीचर्स फीचर्स के अलावा क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे कि लैपटॉप में व्यू आता है कि ये साइड पे, राइट हैंड साइड पे सारा वो ऑप्शंस देते हैं, कि हमने अभी देखा कि ट्रैफिक इक्विजिशन कहाँ पे जाना है, रियल टाइम रिपोर्ट, समझा, रिपोर्ट, यस सर। होम यस। पेज, सब वो ऐसे नहीं आएगा, उसमें अलग तरीके से थोड़ा होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट में मैं कहाँ से जाऊँ। अच्छा। हाँ, वो चीज है, वो चेंज हो जाएगा, तो ये एक चीज ओके ओके। वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक्सेस होता है, उसमें कोई दिक्कत ओके नहीं, सर। एक्सेस तो हो जाएगा। ओ यस सर। और आपने किसी ने ऐसे भी ट्राई किया, आपके जीमेल अकाउंट होता है ना, जीमेल, यस सर। आपने किसी ने ट्राई किया ऐसे ही डमी GA4 यूज करने का ट्राई किया देखने के लिए? नो सर। तो आप वो ट्राई कीजिए, डमी भी आपका ओपन हो जाएगा, उसमें क्या सब डेटा आता है, तो वहां से आप देख सकते हो उसका कुछ, मतलब आप मैं बोल सकता हूँ आप वॉच कर सकते हो, आपको बार बार आप भूले जा रहे हो कि क्या सर्च रिजल्ट, सॉरी, ऑर्गेनिक सोशल कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक सर्च कहाँ से मिलता है, तो वो सब इसमें डिफाइन करके आता है, फिर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना हो ना तो भी आप कर सकते हो उसमें, वो डमी होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। आप जीमेल में जाके गूगल एनालिटिक्स करके आप उसमें जा सकते हो। ओके, हेलो। यस सर। तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेस तो मैं चलो दूंगा आप सबको व्यू के, आप देख सकते हो। मैं अभी देख रहा हूँ, अगर जो मेरे को मिल जाए ना मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो, ये मेरा किसी भी अकाउंट और कैसे किसी के साथ मर्ज नहीं है, समझे, मैं analytics.google.com करके आया हूँ, मेरा जीमेल से लॉगिन किया है मैंने, पर्सनल जीमेल से, समझा। फिर ये देखो ये सब चीजें आती है जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ, कि मैं रिपोर्ट में क्या क्या देख सकता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के साथ मेरा कनेक्टेड होना। क्या है, गूगल ये एनालिटिक्स वाले हमको डमी देते हैं डेटा रिव्यू करने के लिए। देखो मैं वहां से सेव कर,
जैसे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है कोई वेबसाइट के साथ, लेकिन मैं एनालाइज कर सकता हूँ क्या 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 होता है। कि मेरे को कन्वर्जन में जाना है, कन्वर्जन कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझे आप? तो आप ये कर सकते हो। यस सर। ओके, तो ये कर लेना। जो वो कौन बे, हाँ, मुद्दस्सिर जी आप बता रहे थे ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा ओके सर। हाँ इसके लिए जरूरी नहीं है आपको कि कोई वेबसाइट से कनेक्ट करके, हाँ प्रैक्टिकली सीखने के लिए आपको करना हो तो कर सकते हो, कैसे मैं सेटअप करूँ। हाँ हाँ ओके बढ़िया है। अभी के लिए ओके। हम रखते हैं। आगे के लेक्चर में हाँ और कोई आपका क्वेश्चन होगा बेसिक के रिलेटेड, तो वो हम बताएंगे। आप थोड़ा बहुत सीख के आना, थोड़ा बहुत रिवाइज करके आना, समझे? जी फिर सर। कोई क्वेश्चन हाँ होगा बेसिक में हाँ तो वो सोल्व करेंगे, या फिर हम आगे जाएंगे तो मैं एडवांस का एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी कि इवेंट से लेकर क्या चलता है, आगे आगे हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। यस ओके, तो कल मिलते हैं इसी टाइम ठीक पे है। 3:30। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके 1 मिनट ओके 1 सर। मिनट। हेलो 1 મિનિટ વિકાસી, यस सर। તમારે પ્લેટફોર્મ નું કઈ શીખવાનું તમે કહેતા હતા? ના એકચ્યુઅલી બધા લગભગ રનિંગ જ છે તો બધાને આવડે છે, આ બધા તો જૂના જ છે એમ. ઓકે ઓકે વાંધો નહીં, તો છે આપણે મળીએ કાલે। ઓકે ઓકે. યા બાય। ओके थैंक यू सर बाय।